इस क्लिप को देख के लग रहा होगा कि इधर बॉलीवुड का कोई बड़ा सुपरस्टार आया है जिसे देखने के लिए इतने सारे फैंस आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है मुनावर फारूकी जो कि बिग बॉस 17 को जीतकर अपने फैंस से मिलने आए हैं। मुनावर और ये सेम नजारा हमने एल्विश यादव और फुकरा इंसान के टाइम पे भी देखा था। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर इन 3-4 सालों में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पॉपुलैरिटी बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर्स की फैन फॉलोइंग इंक्रीज होने का एक मेन रीजन है ऑडियंस का उनके कंटेंट या फिर उनसे रिलेट कर पाना, या फिर ऑडियंस का उस पर्टिकुलर बंदे से कनेक्ट कर पाना उसकी रियलिस्टिक या फिर ऑथेंटिक पर्सनैलिटी की वजह से, या फिर मैंने पहले भी कहा उनके कंटेंट की वजह से। अब सबका अपने अपने पसंदीदा क्रिएटर से रिलेट करने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। अब जो लोग छपरी होते हैं वो MC स्टैन से रिलेट करते हैं और जो लोग मिच्योर और समझदार होते हैं वो मेरे जैसे क्रिएटर से रिलेट करते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? चुप करे मैनेजर। और यही चीज बॉलीवुड के कुछ न्यू एक्टर्स में लैक करती है। जो पुराने एक्टर्स जो माइकल लाल बॉलीवुड एक्टर्स है उससे तो हम रिलेट कर पाते हैं, लेकिन जो न्यू एक्टर्स आ रहे हैं उनसे हम लोग रिलेट नहीं कर पाते। और पॉप कल्चर का एक अनरिटन रूल है कि किसी भी आर्टिस्ट से अगर ऑडियंस रिलेट कर पा रही है तो वो आर्टिस्ट हमेशा किसी ना किसी वजह से चर्चे में रहेगा। और अगर कोई बंदा चर्चे में रह रहा है तो इसका मतलब वो फेमस हो चुका है। भाई लोग तुम लोग भी मेरे चर्चे करना शुरू कर दो। इतना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो थोड़ा शेयर वेयर मारो वीडियो को। ओके। अगर कोई भी बंदा किसी भी क्रिएटर से रिलेट करने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका डाई हार्ड फैन बन जाएगा। अगर कोई भी किसी का डाई हार्ड फैन बन जाता है तो इसका एक अलग और स्ट्रॉन्ग रीजन तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज तुमने भी नोटिस की होगी कि तुम बहुत बार जिसका भी कंटेंट देखते हो तुम उसके कंटेंट के लिए उसको नहीं देखते बल्कि उसकी पर्सनैलिटी के लिए तुम उसको देखते हो। लाइक तुम्हें किसी की वॉइस अच्छी लगती होगी या फिर किसी के थॉट्स या फिर किसी के ओपिनियन अच्छे लगते होंगे। इस चीज को मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसा कि मैं थगेश को देखना पसंद करता हूँ, लेकिन क्या थगेश का कंटेंट मोस्ट यूनिक या फिर मोस्ट क्रिएटिव है? नहीं। स्टिल मैं थगेश को देखता हूँ क्योंकि मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट है। ये तुम इस चीज को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। मतलब मुझे उसकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा कि तुम किसी पर्टिकुलर क्रिएटर को उसके कंटेंट के लिए नहीं बल्कि उसके लिए देखते हो। हाँ, हो सकता है ये तुम्हारा गिल्टी प्लेजर हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रील्स या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की। अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में अपनी पर्सनैलिटी दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 30 से 40 सेकंड में तुम क्या ही दिखा दोगे। लेकिन अभी के टाइम में 30 से 40 सेकंड में अपना सब कुछ ही दिखा के लोग फेमस हो रहे हैं। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स को उन एक्टर्स से कंपेयर करें जिन्होंने अपना डेब्यू 2010 में किया था तो लिटरली कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन सभी एक्टर्स को डोमिनेट ही कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया रीच के मामले में हो या फिर फैन फॉलोइंग के मामले में। और उसका एक रीजन है यंग जनरेशन ऑफ बॉलीवुड ऑडियंस से उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाती जितना ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर पा रहे हैं। और ऊपर से वो अपनी PR टीम के थ्रू सोशल मीडिया पे अपनी एक फेक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। और जो वो लोग बोलते हैं वो उनका खुद का ओपिनियन नहीं होता। वो लोग वही बोलते हैं जो उनके मैनेजर ने कहा होता है उनको बोलने के लिए। और इस मामले में तुम्हारे क्या ओपिनियन है? तुम अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो तुम्हें कोई पसंद है, सिर्फ ये चीज लोगों को उनका डेडिकेटेड फैन नहीं बना देती। जो इन्फ्लुएंसर्स या फिर सोशल मीडिया क्रिएटर्स होते हैं वो अपने फैन से काफी ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू हो या फिर उनके कमेंट्स का जेन्युइन रिप्लाई देना हो। कुछ क्रिएटर्स अपने फैन की स्टोरी को रीशेयर करते हैं और कुछ तो अपने फैंस को डायरेक्ट DM में रिप्लाई भी देते हैं। और ये चीज फैंस को इंपॉर्टेंट फील करवाती है। उन्हें लगता है कि फाइनली कोई तो मुझे भाव दे रहा है। और उसमें से कुछ फैंस फाइनली जाके किसी एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया क्रिएटर के डाई हार्ड फैन बन जाते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस क्रिएटर ने हमें वैलिडेशन दी, अब हमारी पूरी जिंदगी इनके नाम है, तोहफा कबूल करो। अब उन डेडिकेटेड या फिर डाई हार्ड फैंस में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के फैन पेज चलाते हैं, अपनी जिंदगी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम उस फैन पेज को देकर उसको एक्टिव रखते हैं, दूसरे फैन पेजेस के साथ लड़ने जाते हैं, दूसरे के फैन को गालियां भी देते हैं, कमेंट में पूरा हल्ला मचाते हैं और फाइनली इसके बदले इनको क्या मिलता है? घंटा। बात तो सही है। और इसी टॉपिक में लक्ष्य चौधरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक सही वीडियो बनाई थी जिसका एक छोटा सा क्लिप तुम देखो। The worst thing you can do to yourself is being an admin of someone's fan page. तुम एक ऐसे इंसान के पीछे अपनी लाइफ खराब कर रहे हो जिसके लिए तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते, जिसके लिए तुम मैटर भी नहीं करते और जिसको शायद लाइफ में तुम कभी मिलोगे भी नहीं। This is some harsh reality. देखो मैं किसी के फैन बनने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का खुद फैन हूँ, बहुत सारे एक्टर्स का भी फैन हूँ। एंड इसको दूसरी ओर जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं उनका अपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल रहता ही नहीं है, उनकी कंप्लीट सोशल मीडिया को उनके मैनेजर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हाँ, बहुत सारे एक्टर्स है जो तुम्हें जेन्युइन रिप्लाई देते हैं लेकिन वो बहुत ही कम है। एंड सेकंड रीजन, बॉलीवुड एक्टर्स 24 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह सकते। एंड जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स है उनका काम ही 24 घंटे एक्टिव रहना है, उनका पूरा काम ही सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। एंड आई डोंट थिंक सो कोई बॉलीवुड के यंग जनरेशन एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट भी करता है। इंटरेक्ट करने के लिए फैंस भी तो होने चाहिए। एंड आई थिंक ये एक मेजर रीजन है कि क्यों लोग सोशल मीडिया स्टार्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड ये एक मेन रीजन है कि क्यों आने वाले टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट वैल्यू बड़े बड़े एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से भी ज्यादा बढ़ने वाली है। कैसे? वो हम आगे डिस्कस करते हैं।
देखो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स अलग ही लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। बाहर के इन्फ्लुएंसर्स लाइक लोगन पॉल WWE के साथ $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। उसके पॉडकास्ट इंपल्सिव में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आती है। साइडमैन का सिर्फ एक चैरिटी फुटबॉल मैच मेसी वर्सेस रोनाल्डो जितना हाइप जनरेट करके देता है। एंड मिस्टर बीस्ट को तो तुम जानते ही होगे जो कि $मिलियंस ऐसे ही गिव अवे कर देता है। ये तो बाहर की बात होगी। अब बात करते हैं इंडिया की। वीडियो के स्टार्टिंग में जो तूने क्लिप्स देखी होगी या फिर उस क्लिप को तुम बहुत बार देख चुके होगे, उससे अंदाजा लग गया होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फैन फॉलोइंग किस लेवल पे है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो वेब सीरीज बना रहे हैं वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का मोस्ट वोस्ट वेब सीरीज बन रहा है। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर और बिगेस्ट एक्टर्स अपनी मूवी को सोशल मीडिया क्रिएटर्स के थ्रू प्रमोट करवा रहे हैं। और अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज अगर सोशल मीडिया क्रिएटर्स के पास आती है तो उन्होंने कुछ तो उस क्रिएटर में या फिर उस प्लेटफॉर्म में देखा होगा। तुम्हें क्या लगता है क्या फ्यूचर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ए लिस्ट स्टार कैटेगरी में आ पाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। लोगों की जिंदगी वैसे ही बहुत सारे लफड़ों और लोचों से भरी हुई है। मेरी देख लो। लोगों की ऐसी काली और अंधेरी जिंदगी में उन्हें MC स्टैन या फिर एल्विश यादव जैसे लोगों में रोशनी नजर आती है। उन लोगों की हरकतें देख के वो भी खुद को इम्यून इमेजिन करना शुरू कर देते हैं और उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनके पास भी 80,000 का जूता है। और इसीलिए मोदी साहब कहते हैं कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है क्योंकि 80,000 में घर नहीं आता और नहीं जाता है। बहुत सारे फैंस अपनी हार्श रियलिटी को एस्केप करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेते हैं। वो उनकी लेविश लाइफस्टाइल या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो खुद को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं और वो उन लोगों को सुपीरियर समझते हैं और अपने आप को माइनर। और इसी कारण कुछ लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स की बस एक झलक देखने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं। लाइक इस लड़की को परवाह नहीं है कि अगर वो वहां से गिर गई तो इसका क्या होगा। बस इसे अपने उस फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखना है जिसे ये अपने आप से सुपीरियर मान के बैठ चुकी है। देखो बॉलीवुड सेलिब्रिटी कल्चर और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कल्चर में एक चीज कॉमन है और वो है फेम। और ये चीज गेन करने का तरीका दोनों ही जगह अलग अलग है। बॉलीवुड में लोग सालों तक स्ट्रगल करते हैं, फिर उनको मुश्किल से वो फेम और अटेंशन मिल पाता है, स्पेशली आउटसाइडर्स को, और वो फेम लंबे टाइम तक रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया की फेम की बात करें तो वो रातों रात किसी को भी मिल सकती है और वो फिर उतनी जल्दी चली भी जाती है क्योंकि जो सोशल मीडिया का फेम होता है वो एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग आता है। जितनी दिन ट्रेंड रहेगा तुम रेलेवेंट रहोगे और जैसे ही ट्रेंड गया तुम इररेलेवेंट हो जाओगे। और बॉलीवुड में फेम कुछ स्टार्स के पास 30 से सालों तक रहता है और अगर उस एक्टर की बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप हो रही है तो उसको कमबैक करने के लिए एक ही अच्छी मूवी चाहिए। और अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे अपना फेम बनाए रखना है तो तुम्हें कंसिस्टेंसी से अपनी ऑडियंस को कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर तुमने एक बार अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ी तो तुम्हें रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे बंदे वीडियोस बना रहे हैं एंड उसमें से कुछ तुमसे भी बेटर होंगे। एक टाइम था जब ऑडियंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटीज पसंद थी और एक अभी का टाइम है जब ऑडियंस को ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज पसंद है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है। तो पसंद आ गई तो कंजूसी मत करो, एक लाइक कर दो। और जितने भी लोग नए आए हैं तुम्हारे लिए चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है तो सारी की सारी वीडियो आराम से देख लेना। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता तब जाके सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तुम लोग एक बार चेक जरूर कर लेना कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं किया। इसके अलावा अगर तुम्हें ये जानना है कि डायरेक्टर्स एकदम से इतने ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गए तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना और राइट पे भी एक वीडियो आ रही होगी उसको भी चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।